सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद बंगाल के इतिहास में एक ऐसा अध्याय शुरू हुआ जिसने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया। ये कहानी सत्ता के लालच, विश्वासघात और धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी के एक साम्राज्य में बदलने की है। मीर जाफर का कठपुतली शासन 1757-1760। सिराजुद्दौला की हार और हत्या के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी योजना के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों से मिलकर इस षड्यंत्र का हिस्सा बना था। नवाब बनते ही उसने कंपनी को उनकी मदद के बदले में भारी मात्रा में धन और कई व्यापारिक अधिकार दिए। मीर जाफर का शासन पूरी तरह से अंग्रेजों की कठपुतली सरकार था। वो केवल नाम का नवाब था, जबकि असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। कंपनी के अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार और शोषण करते थे। कंपनी की लालच बढ़ती गई और वे मीर जाफर से और भी अधिक धन की मांग करने लगे। मीर कासिम से अंग्रेजों ने सीधे तौर पर कितना धन लूटा, इसकी कोई एक निश्चित राशि बताना मुश्किल है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये पता चलता है कि मीर कासिम को नवाब बनाने के लिए अंग्रेजों ने उससे कई तरह के वित्तीय लाभ और अधिकार प्राप्त किए थे। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं जो दर्शाती हैं कि अंग्रेजों ने मीर कासिम से किस तरह धन प्राप्त किया। नवाब बनने के लिए भुगतान। 1760 में जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो उसे कंपनी और उसके अधिकारियों को बड़ी मात्रा में नकद राशि और तोहफे देने पड़े। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उसने कंपनी को लगभग 5 लाख रुपए नकद दिए थे। क्षेत्रों का हस्तांतरण। नकद भुगतान के अलावा मीर कासिम ने अंग्रेजों को 3 महत्वपूर्ण जिलों की राजस्व वसूली का अधिकार भी दिया। ये जिले बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव थे। इन जिलों से होने वाली आय से कंपनी को भारी मुनाफा होने लगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। व्यापारिक एकाधिकार का दुरुपयोग। मीर कासिम के शासनकाल के दौरान अंग्रेज बिना किसी कर के आंतरिक व्यापार करते थे। वे अपने दस्तक टोल पास का दुरुपयोग करके भारतीय व्यापारियों को भी बिना कर के व्यापार करने देते थे, जिससे नवाब की आय में प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक की कमी आ रही थी। हालांकि ये सीधे तौर पर लूटी गई राशि नहीं थी, लेकिन ये नवाब के खजाने को होने वाला एक बड़ा नुकसान था, जिसका फायदा अंग्रेजों को मिल रहा था। बक्सर के युद्ध के बाद का नुकसान। बक्सर के युद्ध में हारने के बाद मीर कासिम की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई और वो भाग गया। युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के हाथ में आ गई, जिससे उन्हें असीमित धन कमाने का अधिकार मिल गया। इस दीवानी अधिकार के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से होने वाली आय पर पूरा नियंत्रण कर लिया। संक्षेप में, मीर कासिम से अंग्रेजों ने न केवल नकद और जमीन के रूप में धन लूटा, बल्कि उसके व्यापारिक सुधारों को रोककर और उसकी सत्ता को कमजोर करके अपनी वित्तीय शक्ति को कई गुना बढ़ा लिया। राजधानी का स्थानांतरण। उसने अंग्रेजों के प्रभाव वाले मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर, बिहार स्थानांतरित कर दी। सेना का आधुनिकीकरण। उसने अपनी सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया और गोला बारूद बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया। व्यापारिक विशेषाधिकारों का अंततः अंग्रेजों के दस्तक टोल पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसने सभी आंतरिक व्यापारिक शुल्क हटा दिए, जिससे भारतीय व्यापारियों को भी अंग्रेजों के समान अधिकार मिल गए। इन सुधारों ने अंग्रेजों को नाराज कर दिया, क्योंकि इससे उनके अवैध व्यापार और लाभ पर रोक लग गई। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का फैसला किया और 1763 में उनके बीच युद्ध छिड़ गया। छोटी मोटी झड़पों में हारने के बाद मीर कासिम बंगाल छोड़कर भाग गया। 3. बक्सर का युद्ध और बंगाल का अंत 1764। मीर कासिम ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। वो अवध भाग गया और वहां के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में अंग्रेजों और इस संयुक्त सेना के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने तीनों शासकों की संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया। बक्सर के युद्ध के परिणाम बहुत दूरगामी थे। मीर कासिम की मृत्यु। वो युद्ध के मैदान से भाग गया और गुमनामी में उसकी मृत्यु हो गई। इलाहाबाद की संधि 1765। इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिए। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। बक्सर के युद्ध में जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह जीत भारत में उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई और इसके बाद वे केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं, बल्कि एक शासक शक्ति बन गए। इस तरह सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद की घटनाएं बंगाल की स्वतंत्रता के अंत और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखने का कारण बनी।